चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो यह बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो कि पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ में है, पटना में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो यह जो कि पीपल का पेड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यही गेंदा हो जाएगा। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो गेंदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है तो यह जो कि क्या है, तो बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय पशु है तो यह बैल हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी का है, गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का कितने अनुमंडल है। तो बिहार में आप लोग कर लगा लीजिएगा कि बिहार में कितने अनुमंडल है। तो बिहार में 9 अनुमंडल है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो बिहार का अनुमंडल कितना है, प्रमंडल है, प्रमंडल कितना है, तो प्रमंडल जो कि कितना है, तो यह प्रमंडल जो कि 9 है। बिहार का प्रमंडल कितना है, तो 9 है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का जिला है। तो बिहार में कितना जिला है, कितना जिला है, बिहार का कितना जिला है, तो बिहार में कितना जिला है। तो आखिर आप लोग जो कि प्रश्न को जो कि सुधार कर लिए, तो बिहार में कितने जिला है, तो बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितने अनुमंडल है। तो बिहार में कितने अनुमंडल है, तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल है, तो बिहार में कितने अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो यह 1921 ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि खोज किसने किया था, तो यह दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के खोजे थे। और कब खोजे थे, तो 1921 ईस्वी में खोजे थे हड़प्पा सभ्यता, जो कि किस नदी पर है। यही पूछेगा कि किस नदी पर है, तो यह जो कि रावी नदी पर है, रावी नदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, मोहनजोदड़ो
कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत को खोजा गया सबसे पुराना जो कि सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह जो कि हड़प्पा था। हड़प्पा जो कि भारत में सबसे पहला पुराना शहर जो कि खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाया था? तो किसने चलाया? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाया? तो यह गुप्त काल में जो कि चलाया गया था। तो सोने के सिक्का गुप्त काल से जो कि चल रहा है, आप लोग का जानते ही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि शीशा के सिक्का किस वंश के शासनकाल ने वंश में चलाया? तो शीशे का सिक्का किस वंश के शासन में चलाया गया था? तो यह सातवाहन वंश के द्वारा जो कि चलाया गया था। सातवाहन वंश के शासन काल में जो कि शीशा का सिक्का जो कि चलाया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, झेलम नदी किसके किनारे नगर के बसा है? कौन सा नगर बसा है? तो झेलम की नदी किसके किनारे नगर जो कि बसाया गया है? तो झेलम नदी किनारे जो कि कौन सा है? तो श्रीनगर है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित जो कि है, किस राज्य में है? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो मीठा पानी की झील सबसे बड़ी किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? तो यह जो जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और सबसे जो कि पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो कि कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे जो कि प्रचलित वेद जो कि कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेद कितना होता है? तो वेद जो कि वेदों की संख्या आप लोग का पूछेगा, वेद कितना होता है? तो वेद जो कि 4 होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 20 का सबसे लंबी नदी है। तो 20 का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 20 के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो कि नील नदी है। 20 की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होते हैं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होते हैं? तो कितना % होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि कितने % होता है? तो यह 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है? तो 78% है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो कि चीन है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका आता है? तो चीन आता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह चीन है।
यही भारत के बात करें तो भारत जो कि दूसरा नंबर स्थान पर जो कि आता है। पहला नंबर स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि पे कौन आता है, तो यह जो कि चीन आता है। दूसरा जो कि भारत का स्थान है और जनसंख्या के दृष्टि से जो कि है। अगला प्रश्न की बात करें, भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह गेहूं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सा है, तो यह जो कि गेहूं है। आप लोग कर बताए ही हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस बिंदु को इंदिरा प्लावट कहा जाता है। इंदिरा प्लाव जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, तो इंदिरा पॉइंट किसे कहा जाता है, तो यह जो कि इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं, तो यह दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सार्वजनिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सार्वजनिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो यह मानसरोवर मेघालय में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम के समय में वर्षा होता है, तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है, तो यह उड़ीसा राज्य में जो कि जाड़े के समय में वर्षा जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में जाड़ा के मौसम में बारिश होता है, तो यह उड़ीसा राज्य में जो कि होता है। अगला प्रश्न की बात करें, IPL 2024 के मैच किसने जीता था, कौन जीते थे, तो IPL 2024 के मैच किसने जीता था, तो यह जो कि कोलकाता ने जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, IPL 2024 के मैच का उप विजेता कौन थे, तो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता कौन था, तो यह हैदराबाद था। हैदराबाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य में जो कि प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो प्रति 1 मिनट में जो कि कितना बार जो कि मनुष्य का हृदय स्वस्थ मनुष्य का जो कि धड़कता है, तो यह 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है, तो 8 अस्थियां होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौजवान शिशुओं में हड्डी की कुल संख्या लगभग कितना होती है, तो नौजवान शिशु में हड्डी की कुल कितने लगभग संख्या होती है, तो यह जो कि 300 होती है। और मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होता है, तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। लेकिन नौजवान शिशु में हड्डी की संख्या लगभग कितने होते हैं, तो यह जो कि 300 होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, तो यह 206 होती है। 206 हड्डी होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब की गई थी, कब हुई थी, तो यह भारत में मुगल वंश की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना जो कि भारत में किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, तो मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुई, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मुगल वंश का स्थापना जो कि भारत में किसने किया था, तो बाबर ने जो कि किया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा
करा गया था? तो 23 जून 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बक्सर का युद्ध कब प्रभावित हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब प्रभावित हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो कि प्रभावित हुआ था। लेकिन आप लोग का ऑप्शन में 73 दिया गया है, तो 63 जो कि दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस किस महापुरुष की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा के लिए चुनाव प्रभावित कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव प्रभावित कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में जो कि प्रभावित किया गया था संविधान सभा का चुनाव। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो कि कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का विवाहित जो कि विकरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह मूल कर्तव्य को आखिर बताना है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है। तो यह जो कि भाग जो कि चौथा के क में किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो कि आप लोग का क लीजिएगा, ऑप्शन जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, चौथा के क में है। इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ कॉल आप लोग का डाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि संयुक्त कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग 5 में जो किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख है? तो नागरिक का उल्लेख जो कि भाग 2 में है, भाग जो कि 2 में है। इसका राइट आंसर जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संघ कार्यपालिका जो कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित है? तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से सर्वप्रथम जो कि विकसित किया गया है? तो यह ब्रिटेन से जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।